दोस्तों हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद हरियाणा में काफी स्पीड से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो आरआरटीएस हो, एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, मेट्रो हो, चाहे बुलेट ट्रेन ही क्यों ना हो, हर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम स्टार्ट हो चुका है। इसी क्रम में एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि हरियाणा के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया जाएगा। यानी कि हरियाणा के 7 शहर हैं जिनको कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि ये हरियाणा के कौन से 7 सिटी हैं और कैसे इसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी की क्या पहचान होती है। आइए जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर आप हरियाणा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस आपको बता दें कि हरियाणा के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और इसके लिए विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस परियोजना में 7 शहरों को शामिल किया है। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर फाइनल करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की गुरुग्राम एजेंसी से 2 सदस्यीय कंसल्टेंट टीम हिसार नगर निगम पहुंची। यहाँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस और जन स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक बैठक हुई। हिसार नगर निगम अधिकारियों की बैठक में डीपीआर देखने के बाद नगर निगम आयुक्त नीरज ने इंजीनियरों और कर्मचारियों से प्रोजेक्ट के कमांड सेंटर के लिए स्थान चुनने को कहा। निगम XEN ने सेक्टर 13 में एक कम्युनिटी सेंटर को कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के केवल हिसार में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन 7 शहरों में सुरक्षा के लिए 7000 से अधिक कैमरा लगाए जाएंगे। हिसार में हर चौक, चौराहे, बाजार, मंदिर, मुख्य सड़क, स्कूल, सुरक्षा और अन्य स्थानों पर CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को इस परियोजना के तहत कमांड सेंटर द्वारा देखा जाएगा। यानी कि कमांड सेंटर के द्वारा पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। और ये एक स्मार्ट शहर की सबसे खास बात होती है कि आपके शहर में क्या एक्टिविटीज हो रहा है उसको एक कमांड सेंटर से देखा जा रहा है। कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हर जगह पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC एक स्मार्ट सिटी पहल है जो नागरिक सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और शहर प्रबंधन को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। अब इन चीजों का क्या फायदा होगा, स्मार्ट सिटी का क्या फायदा होगा, आइए उसको जानते हैं। स्पेशली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का क्या फायदा होगा। तो गाइस सबसे पहला फायदा है इसका एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी प्रबंधन। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये इसका पहला फायदा है। दूसरा है नागरिक सुविधाओं की निगरानी, जैसे कि लोगों के लिए जल आपूर्ति, बिजली का वितरण और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखा जाएगा कि लोगों को इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही है। लोगों की जो भी समस्याएं होगी उनको तेजी से समाधान किया जाएगा। और आम व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। सही से जल नहीं मिल रहा है, बिजली का पैसा दिया जा रहा है लेकिन बिजली नहीं मिल रहा है, ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, कई सारी प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व किया जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि चिकित्सीय संसाधनों की निगरानी रखी जाएगी। मतलब अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता और उसका रियल टाइम डाटा चेक किया जाएगा। अस्पताल में हर तरह की अच्छी फैसिलिटी है या नहीं है, एम्बुलेंस की सेवा टाइम पर मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया अवेलेबल है या नहीं है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों का निगरानी रखा जाएगा। ये भी आम लोगों के हित में आएगा। तीसरा पॉइंट है अपराध नियंत्रण। इसके लिए CCTV कैमरा और AI आधारित सिस्टम से आपराधिक घटनाओं की निगरानी रखी जाएगी। अपराधों को रोकने और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई में मदद मिलेगी। इससे भी आम लोगों को फायदा होगा। अगला है हमारा वातावरण की निगरानी, जल और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम की जानकारी, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान करना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब हम अपने शहर के साथ साथ पूरे एनवायरनमेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगला है हमारा शहर वासियों के लिए ऐप। ICCC केंद्र का डैशबोर्ड ऐप के माध्यम से अवेलेबल होगा। मतलब पूरे शहर को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है आप इसे एक ऐप में देख सकते हैं। ये होगा स्मार्ट सिटी का मतलब। क्या हो रहा है आपके शहर में आप अपने ऐप को खोल करके देख सकते हैं। कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको तुरंत वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नागरिक अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं उस ऐप में और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि आपका एक शहर है, उस शहर का एक एक चीज आपके एक ऐप में अवेलेबल है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, देख सकते हो, प्रतिक्रिया दे सकते हो, आगे जानकारी पहुँच सकती है। कहीं भी कुछ हुआ तो आप फोटो खींच करके तुरंत ऐप पर डाल दीजिए, तुरंत जानकारी वहाँ पहुँच जाएगा। ये होता है कि स्मार्ट सिटी का मतलब। इसके बाद है हमारा
कचरा प्रबंधन, कचरा पॉइंट्स और निस्तारण केंद्रों का निगरानी रखा जाएगा। सही से कचरा उठाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा है, कचरा का सही से रिसाइकल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कचरा प्रबंधन प्रक्रिया को व्यवस्थित और कुशल बनाना। तो ये जो मैंने सारा पॉइंट बताया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक स्मार्ट शहर में किया जाता है। और इसी तरीके से एक शहर स्मार्ट शहर बनता है। यहाँ पर हम लोग ग्रीनफील्ड सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड सिटी अलग होता है जिसको हम लोग नए तरीके से बिल्डअप करते हैं, पहले से प्लानिंग वे में। बट ये हम लोग ब्राउनफील्ड सिटी है, जो कि शहर पहले से बसा हुआ है, उसे हम स्मार्ट तरीके से तब्दील कर रहे हैं। और इस तरह के हरियाणा के 7 शहरों को स्मार्ट किया जाएगा। एक एक शहर को स्मार्ट करने में 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की लागत आने वाली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक शहर के बारे में आपने बता दिया, बाकी और शहरों का क्या? तो गाइस आपको बता दें कि अभी विभाग ने इसके लिए काम स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए 7 शहर को शामिल किया गया है। शहरों की बात करें तो पहला तो बता दिया मैंने हिसार, दूसरा है पंचकुला, तीसरा है पानीपत, चौथा है रोहतक, पांचवा है सोनीपत, छठा है अंबाला और 7वां है यमुनानगर। ये 7 शहर हरियाणा के बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और सबसे पहले इसे ही स्मार्ट तरीके से बदला जाएगा। यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा है, यहाँ इसकी काफी ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू अदर शहर। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो हरियाणा में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद काफी चीजों पर काफी तेजी से काम चल रहा है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक दूंगा कि हरियाणा में क्या क्या नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आप उसको वहाँ पर जाके देख लेना। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, 5 साल में हरियाणा में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एक और चीज गाइस आपको बता दें कि उम्मीद है कि पानीपत में प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले हैं, तो वहाँ से कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा। ये चीज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पानीपत को किसी बड़ी योजना के लिए लॉन्च स्थल के रूप में चुना था तो वो काफी सफल रहा था। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, बट 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पानीपत से किया था। और आप जानकर के हैरान रह जाएंगे, उस समय हरियाणा का जो लिंग अनुपात था वो 837 था, जो कि अब बढ़कर के 923 हो चुका है। और राज्य सरकार का टारगेट है इसे 950 तक लेकर के जाया जाए। तो यानी कि आज से करीब 10 साल पहले जो योजना को चलाया गया था पानीपत से, जहाँ से चलाया गया था हरियाणा में ये चीज देखने को मिला। 837 से बढ़कर के 950 होने वाला है, यानी कि इससे हरियाणा की बेटियों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। साथियों, आज चौधरी साहब की आत्मा जहां भी होगी, उन्हें हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता देख करके सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती होगी। भाइयों और बहनों, आज जब हरियाणा के छोटे छोटे गांवों में पैदा हुई बेटियां विश्व मंचों पर देश का गौरव बढ़ा रही है, हरियाणा के युवा भारत को खेलों में विश्व शक्ति बनाने के लिए जुटे हैं, जब देश के गरीब से गरीब परिवारों के युवा आगे बढ़ रहे हैं, तब लगता है कि हम चौधरी साहब के सपनों को साकार करने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज हरियाणा देश के विकास को गति दे रहा है। ये गति निरंतर तेज हो, इसके लिए हम सभी को काम करना है। तो आगे हम लोग देखेंगे 9 दिसंबर को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हरियाणा पानीपत पहुंचेंगे तो वहां से वो कौन से बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं, तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप भारत के किसी भी राज्य के बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जो जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जो दबाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।